हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नारायणी एजुकेशनल पार्टनर के प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड्स का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, आज हम ये पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की क्या होती है, आज हम ये जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living worlds. आप अपने आसपास देखेंगे, आपको एक लार्ज वैरायटी मिलेगी ऑर्गेनिजम्स की। ठीक, ऑर्गन बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड यूर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन वैरायटीज़ के अंदर क्या क्या आती है? प्लांट्स आते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पेट्स होते हैं, एनिमल्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आसपास देखने को मिलेगी। ठीक, देयर आर ऑल्सो सेवरल organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वो हमारे अराउंड में सर्वाइव करती है, हमारे आसपास रहती हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया that you make observation in the range and variety of organism that you see would the increase। अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करने वाले एरिए को इंक्रीज करते हो तो आपको ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी में भी इंक्रीज मिलेगा। ठीक, ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट यू वुड probably see a much greater number and kinds of living organisms in it। इसी तरीके से आप देखोगे कि लिविंग के ऑर्गेनिजम्स के नंबर में इंक्रीज होते, ग्रेटर देन होता है, ये इंक्रीज होती जाती है फॉरेस्ट में भी। ठीक है, इसी तरीके से एक डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर में इंक्रीज मिलेगी आपको। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। ये जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं इन सबको, तो ये एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक स्पीसीज रिप्रेजेंट करेंगे। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। ठीक, कि नंबर अब तक जो भी डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो 1.7 to 1.8 मिलियन तक डिस्कवर्ड कर ली गई है एक स्पीसीज। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेंगे, नेट में डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आता है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो डिस्कवर्ड कर दी गई हैं। ठीक, the refers all to biodiversity or the number and types of organisms represent on earth। अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, वी शुड रिमेंबर आज हियर दैट अर्थ वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस। New organisms are continuously being identified।
इसी तरीके से हमें क्या चाहिए कि हम और नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे करते जाएंगे अगर, तो उसी तरीके से हमें और नए नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में आइडेंटिफाई करने को मिलेगा। The stated yearly there are millions of plants and animals in the world. हमारे संसार में बहुत सारे millions of plant animals हैं. We know the plants and animals in our own area by their local names. उन्हें local names के बारे में जानते. Local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other to refer to organism we are taking about. ठीक, इसमें बहुत सारे आपको, जैसे आप एक एरिया लोगे, ठीक, इस एरिया में प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, ठीक, इसमें लार्ज वैरायटी होगी. जितना भी बड़ा आप एरिया लेते रहोगे उतने एरिया में इनकी वैरायटी बढ़ती जाएगी. Hence there is a need of standardized the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. Hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. Okay? This process is called nomenclature. इस प्रोसेस को nomenclature कहेंगे. ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है आपने. इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट ऐसे याद रखनी है आपने. ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. ये तभी पॉसिबल है जब किसी ऑर्गेनिज्म का नेम करेक्टली डिस्क्राइब्ड कर दिया गया है. एक अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. आगे पढ़ते हैं हम. यहाँ जो ये डेफिनेशन सीखी हैं, ये जो देखो, 4 plant scientific names are based on principle and criteria which are provided international code for botanical name ICBN. ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं. और एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक, प्लांट्स के लिए जो होगा तो बोटेनिकल यूज करेंगे और एनिमल्स के लिए होगा तो जूलॉजिकल यूज करेंगे. ठीक है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं.
Biologists follow university accepted principle to provide scientific names known organisms। ठीक, देखो ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है ये ICBN वाला, इसमें से क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाते हैं, इसमें से फुल फॉर्म पूछने के क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन आते हैं कि करेक्टली मैच्ड। And biologist follows the universally accepted principle to provide scientific naming to non-organisms। ठीक, each name has two components। जितने भी नेम है वो टू कंपोनेंट्स होते हैं इन द। पहला क्या है, जेनेरिक नेम। ठीक, दूसरा स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक जो नेम होता है वो जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, जेनेटिक नेम होता है और स्पीसीज नेम। ठीक, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए विथ नेम टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर देंगे इसको। ठीक, दिस नेमिंग सिस्टम वाज कार्डियस लिनस। ये जो नेम सिस्टम दिया था ये कार्डियस लिनस ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। इस साइंटिस्ट का नाम कार्डियस लिनस ने दिया था। ठीक, बायोलॉजिस्ट था। और एक इसके एग्जांपल जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लेंगे। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है अपना मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, जो ये कार्डियस लिनस ने दिया था। The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. ठीक, in this name Mangifera represents the genus। Mangifera जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट्स करेगा। ठीक, V indica इज ए पार्टिकुलर स्पीसीज। इंडिका जो होगी वो पार्टिकुलर स्पीसीज होगी। ठीक, और इन स्पीसीज एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलोस। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, मैंगीफेरा इंडिका ये बायोलॉजिकल बायोनोमियल नेम है इसका मैंगो का। ठीक, मैंगीफेरा जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट्स करेगा। ठीक, और इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट्स करेगा या स्पीसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, इसके कुछ रूल्स है नोमेनक्लेचर के। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। ये एक लैटिन वर्ड से लिया जाता है और इसको इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है, इटैलिक में लिखा जाएगा। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस wherein the second component denoted the specific epithet। ये भी ऊपर पढ़ा था हमने। एक पहला जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, फिर थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम and when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin। ठीक, अगर हैंड रिटन सी तो इसको लैटिन इटैलिक में लिखोगे आप और अंडरलाइन करना है। फोर्थ रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल letter with even the specific epithet starts with a small letter। It can be illustrated with the example Mangifera indica। जो सेकंड होगा जीनस होगा वो स्मॉल आई से चालू करेंगे हम और जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक, द नेम अगला हम पढ़ते हैं आगे।
The name of author appeared after the specific epithet at the end of the biological name with respect Mangifera indica linus. इसको जो कहेंगे Mangifera indica linus. लिनस इसलिए दिया है क्योंकि कार्डियस लिनस ने दिया था ये बायोनोमियल नेम, ठीक है, ने डिस्क्राइब किया था कार्डियस लिनस के द्वारा. ठीक, नियरली इम्पॉसिबल to study of all living organisms. It is necessarily impossible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into inconvenient categories based on some easily observable characters. For example, easily recognized group such as plants or animals or dogs or cats or insects. ये examples ले हमने. ठीक, the moment we use any of these terms, we associate certain characters which with the organism in the group. What image do you see when you think a dog of a dog? ठीक, ये क्वेश्चन है. इस कहते हैं we see dogs and not cats. Not if we were to think of uncertain. We know what are talking about similar. Suppose we were to say mammals, you would to suppose think of animals with external ear and body hair. हमारी बॉडी से ears बाहर है और hairs जो है वो बाहर रहते हैं. ठीक, likewise in plants, if we try to talk of weed, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. Take hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice or plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. ये categories है जिसका हम study करने organisms की study करने के लिए यूज करते हैं. इन categories को कहते हैं taxa. ठीक है. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Plants जो taxa का form में होता है. Weed is also a taxa. Animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. ठीक, ये जो होते हैं different level के taxa को represent करते हैं. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. इस process को taxonomy कहते हैं कि उनके characteristics के बेस पे डिवाइड कर रहे हो आप organisms को. External and internal structure along with the structure of cells, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. इसलिए कहते हैं basic of modern taxonomic studies.
Yeah, right. Hence characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. ठीक, ये सब टैक्सोनॉमिक के आधार पे ही होते हैं. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of animal organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources of their basic needs of food, clothes and shelter. खाना, रहना, पहनना, ये सारी बेसिक ज़रूरतें होती है. हैंस आर earliest classification were based on the uses of various organisms. ठीक, इन्हीं के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है. ह्यूमन बीइंग्स were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationships among them. The branch of study was referred to as systematics. ये जो स्टडी की ब्रांच की स्टडी की जाती है वो सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है. ठीक, एक सिस्टमेटिक रूप तरीके से चलते हैं. द वर्ड ऑफ सिस्टमेटिक ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा. ठीक, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक, ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट होती है. लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुराई. लिनस ने सिस्टेमा नेचुराई ये वर्ड यूज किया है. ये द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, ये टाइटल ऑफ पब्लिकेशन के रूप में सिस्टेमा नेचुराई को यूज किया है लिनस ने. द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है. ठीक, और ये चैप्टर कंप्लीट है. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें. आप कमेंट में हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. ठीक, धन्यवाद.